नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो हमने संविधान के अनुच्छेद टॉपिक से लिए हैं। ये हमारे अनुच्छेद 51 से 80 के बीच में रहेंगे। यह क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। फटाफट इसके साथ अपनी वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय शांति, ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय शांति को अनुच्छेद 51 में दिया गया है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, अनुच्छेद 51 किस भाग में है? ऑप्शन नंबर ए भाग 3 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 4 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 4 के ए में, ऑप्शन नंबर डी भाग 5 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग 4 में अनुच्छेद 51 को रखा गया है। प्रश्न नंबर 3, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 49, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 का ए, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 52 से। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 के ए से मौलिक कर्तव्य शुरू होते हैं। प्रश्न नंबर 4, मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 9। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुए। प्रश्न नंबर 5, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जुड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 40वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद किससे शुरू होते हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 53। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 52 से राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद शुरू होते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत का राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? ऑप्शन नंबर ए विधायिका, ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर डी संसद। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्यपालिका का भारत का राष्ट्रपति प्रमुख होता है। साथ में तीनों सेनाओं का प्रमुख माना जाता है राष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 7 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रपति का होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में हमें ये भी बताएं कि आपने कुल कितने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 54, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 56, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 57। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है व चुनाव से संबंधित है। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 40 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम यानी सबसे कम आयु मानी जाती है। प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 59, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 60, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 62। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग दिया गया है। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी मुख्य न्यायाधीश।
इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालता है। प्रश्न नंबर 14, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद किससे शुरू होते हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 60, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 62, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 63। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 63 से उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद शुरू होते हैं। प्रश्न नंबर 15, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 7 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का। प्रश्न नंबर 16, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 64, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 65, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 66, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 66। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संसद। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति सांसद सभी की वेतनों का निर्धारण संसद करता है। प्रश्न नंबर 19, संघ की कार्यपालिका में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी मंत्रिपरिषद। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित नहीं होता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति का प्रतिनिधि माना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री सत्ता दल के प्रमुख नेता को बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 21, मंत्रिपरिषद की सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 73, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 76। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद है। प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रपति को सलाह देने वाली संस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को सलाह देने वाली एक संस्था के रूप में जानी जाती है। प्रश्न नंबर 24, अटॉर्नी जनरल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 77, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 78। इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 25, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। प्रश्न नंबर 26, संघ शासन का कार्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 77, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 78, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 79। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 77 में संघ शासन का कार्य वर्णित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना देना किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 77, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 78, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 79, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 80।
इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28, संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा को संसद का सर्वोच्च या उच्च सदन माना जाता है। प्रश्न नंबर 29, राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 78, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 79, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 80, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 81। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 80 राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद है। यह रहा आज का हमारा अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 30, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए 238, ऑप्शन नंबर बी 245, ऑप्शन नंबर सी 250, ऑप्शन नंबर डी 260। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 250। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। वर्तमान में 245 सदस्यों की संख्या है। अगर आपको हमारी वीडियो काम की लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।